नमस्कार मित्रों, सभी को जय भीम। मैं वसंत पार्वती श्रीधर घोलप आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मैंने जो YouTube पे वीडियोस डाले थे उसको लाइक किया, आपने शेयर किए, सब्सक्राइब किए, तो उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। मैं यही चाहता हूं कि लोगों में अवेयरनेस बढ़े, मतलब एयर इंडिया स्टाफ जो रिटायर्ड हुए उनमें अवेयरनेस बढ़े और क्या क्या धोखा उनके सामने है, उनको आगे फेस करने पड़ेंगे, उसको मैं जागरूकता निर्माण करने की मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। तो इसकी शुरुआत हुई पैसेज से लेके। पैसेज 1 अप्रैल 2025 से रिटायर्ड स्टाफ, वर्किंग स्टाफ एयर इंडिया ASL, एयर इंडिया ESL के मैनेजमेंट ने एक ईमेल भेज के बंद कर दी। उसके बाद में हमने बहुत सारे मीटिंग्स की रिटायर्ड एसोसिएशन के साथ, यूनियन के साथ, यूनियन लीडर लोगों के साथ। उनका कहना यही है कि वी हैव टू अप्रोच टू कोर्ट। अब हम लोग उसी पे चर्चा करने के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। और फिर कुछ बातें मेरे सामने नज़र में आई है कि ये पैसेज जो है वो हर एक को मैटर नहीं करता है। इट इज़ जस्ट 10-15% स्टाफ जो पैसेज का यूटिलाइजेशन करते हैं, और जो अपर लेवल के स्टाफ है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मिले नहीं मिले, क्योंकि दे आर वेल सेटल्ड, उनके बच्चे फॉरेन में सेटल है। और जो अपर लेवल के स्टाफ है जो 2014 से पहले रिटायर्ड हुए हैं, उनको तो ऐसे भी पैसेज चालू है, तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और जो जिनका पैसेज बंद हुआ है उनमें से एक 10-15% लोगों को ही उसका इफेक्ट होता है, क्योंकि दे आर नॉट गोइंग टू यूज दैट पैसेज। लेकिन इसके पीछे जो छुपा हुआ एक धोखा है वो आपके नज़र के सामने लाने के लिए मैं ये आज का वीडियो बना रहा हूँ कि आफ्टर प्राइवेटाइजेशन टाटा को जब एयर इंडिया बेची गई, तो उसके बाद में हमें 2 फैसिलिटी टाटा की तरफ से प्रोवाइड करने के लिए एश्योरेंस मिला था। उसमें से एक था पैसेज एंड एक था मेडिकल फैसिलिटी विच इज हैंडेड ओवर टू CGHS। तो आज टाटा और CGHS का जो टाई अप है उसके मुताबिक हमें CGHS की ट्रीटमेंट मिल रही है। लेकिन मैं कुछ सारी चीज़ें आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि आज हमारे स्टाफ को CGHS जी फैसिलिटी जो मिलती है उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट और के स्टाफ है और जो भी पहले से उनमें इंक्लूड है, और हमारे एयर इंडिया के स्टाफ जो अब इनमें ज्वाइन हो गए, उनमें सौतेलापन का व्यवहार हमारे साथ किया जाता है। थोड़ी सी कुछ बात होने पर वहां पर पूछा जाता है कि आप एयर इंडिया है। जब हम कहते हैं कि हाँ एयर इंडिया है, तो उनका देखने का रवैया चेंज हो जाता है, बात करने का रवैया चेंज होता है, मेडिसिन लिखने का रवैया चेंज हो जाता है, ट्रीटमेंट देने का रवैया चेंज हो जाता है। जिस कोई हॉस्पिटल में हम जाते हैं वहाँ के डॉक्टरों का नज़रिया चेंज हो जाता है। शायद अगर उनको अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट अगर अवेलेबल है, फिर भी वो हमें प्रोवाइड नहीं की जाती, क्योंकि जो लेटर हमें देना चाहिए CGHS से, उसमें अगर वो इंक्लूड नहीं होता है तो उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो इस CGHS में पहली बात तो ट्रीटमेंट। अब जो मैंने आपको बताया कि पहले ही आपको पूछा जाता है कि आपका कार्ड, तो कार्ड में जो कलर कोड है उससे उनको पता चल जाता है कि हम एयर इंडिया स्टाफ है, एयर इंडिया रिटायर्ड स्टाफ है, और इसके वजह से हम वहाँ पर आए। तो वो काउंटर के ऊपर बैठा हुआ क्लार्क से शुरू होता है, डॉक्टर से शुरू होता है, और जो केमिस्ट है वहाँ पर वो ख़त्म हो जाता है मेडिसिन लेने के वक्त। तब हमें पता चलता है कि डॉक्टर भी हमें वैसे ट्रीट नहीं करता जैसे दूसरे पेशेंट्स को ट्रीट करता है।
वो स्टाफ और वो केमिस्ट भी हमें वैसे ही ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत सारी ट्रीटमेंट ऐसी है जो हमें डिनाई की जाती है, बहुत सारे मेडिसिन्स है जो हमें डिनाई किए जाते हैं। अगर कोई कॉम्बिनेशन का दवा है तो वो नहीं दी जाती। वो कहते हैं कि आपको ये बाहर से खरीदना होगा और बाहर से खरीद के हम आपको परमिशन देते हैं कि आप उसको रीइंबर्स कर दो, उसका बिल आप भेजो। जब हम कहते हैं कि हम एयर इंडिया स्टाफ है तो बोलते हैं वो भी नहीं मिलेगा, आपको एयर इंडिया से उसका रीइंबर्समेंट लेना होगा। तो ये एक चीज़ है। दूसरी बात है कि जितने भी सीजीएचएस के जो पहले के मेंबर्स हैं उनका लाइफ टाइम आईडी कार्ड होता है और उनका कलर कोड भी अलग होता है। हमारा कलर कोड हर साल कुछ ना कुछ नया होता है और उसका वैलिडिटी एवरी ईयर चेंज करना पड़ता है, कार्ड आपको नया लेना पड़ता है। अब जो हॉस्पिटल सीजीएचएस के अंडर है वहां पर भी हमें एक दुय्यम नागरिकता के जैसी ट्रीटमेंट ऑफर की जाती है। अब ये कैसा, तो बहुत सारे हॉस्पिटल में जो एयर इंडिया की ट्रीटमेंट के वक्त जो डॉक्टर हमें एज ए एयर इंडिया के पेशेंट बोल के ट्रीट करते थे, वही हॉस्पिटल में वही डॉक्टर सीजीएचएस के होते हुए भी वो हमें ट्रीटमेंट नहीं देते। वो कहते हैं कि हम सीजीएचएस का पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं देंगे। तो ये बिहेवियर प्रॉब्लम है। बहुत सारे डॉक्टर्स कोई मेडिसिन के लिए अपने एयर इंडिया स्टाफ को उनके मतलब उनके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनका रिकमेंडेशन लेके आने के लिए कहते हैं, जिसके लिए आपको उनके हेड ऑफिस चर्नी रोड जाना पड़ता है या जहां पर उनके जो सुपीरियर डॉक्टर्स बैठते हैं उनसे परमिट, तो वहां पर आपको एक दो बार आपको राउंड मारना पड़ता है, आपका उसमें समय जाता है। तो ये सब चीजें हैं। अब ये तो चल रहा है, आज चल रहा है, लेकिन मैं आपका ध्यान इस तरफ खींचने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो, अभी आपको ये उल्टा दिखाई देगा लेकिन मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूं। दिस इज एयर इंडिया एम्प्लॉइज लेजर ट्रैवल पॉलिसी फॉर रिटायर्ड एम्प्लॉइज और उसका इफेक्टिव फ्रॉम 1 मार्च 2024 एंड नेक्स्ट रिवीजन डेट इज March 25। ये वो पेपर है, आपको उल्टा दिखाई देगा लेकिन मैं इसका फोटो आपको बाद में डालूंगा। अब ये March 25 जिस दिन खत्म हो गया, 1 अप्रैल से हमारा पैसेज उन्होंने एक ईमेल से खत्म कर दिया। अब दूसरी बात है, हमारा ये सीजीएचएस का जो कार्ड है वो इस तरह का येलो कलर का कार्ड है जिसमें वैधता वैलिड अप टू May 2025, वैलिड अप टू May 2025। अब इन लोग कब क्या करेंगे, मैनेजमेंट कैसे फांसे फेंकेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे फांसे डालेंगे और कब हमारा ये खत्म हो जाएगा सीजीएचएस, ये कोई नहीं कह सकता। मुझे आप लोगों से यही विनती है कि अगर आप अभी जागरूक नहीं हुए तो कल कुछ भी हो सकता है। जैसा इन्होंने 31 मार्च को एक ईमेल भेज के हमारा पैसेज बंद कर दिया, वैसे ही हमारे सीजीएचएस के ऊपर भी कोई भी बड़ा निर्णय आ सकता है। तो वो न आने के लिए हमें आज से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा और वो प्रिपेयर होने के लिए हमें सबसे पहले हमारा पैसेज को मतलब हासिल करना होगा कि जो मैनेजमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियंस इनका एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक हमें लाइफ टाइम जो सर्विसेज जो एयर इंडिया ने प्रोवाइड की थी और लाइफ टाइम देने वाले थे वही देंगे, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट और एयर इंडिया मैनेजमेंट और अब उसके बाद में टाटाज ने एग्री किया था। लेकिन लास्ट ईयर जिनको 12 और 16 पैसेज मिलते थे उनको उन्होंने 4 पैसेज पे लाके छोड़ दिया। उसके बाद में उन्होंने हमारा जेड टिकट बंद किया और उसके बाद में
1 अप्रैल 2024 से उन्होंने हमारा पैसेज बंद कर दिया। अगर हम जिस दिन हमारे 12 पैसेज के 4 किए उसी दिन अगर प्रोटेस्ट करते थे, हमारा जेड टिकट बंद किया उसी दिन हम अगर निषेध ये जाहिर करते थे, तो आज ये दिन हमें नहीं देखने पड़ते थे, हमारा पैसेज नहीं बंद हो जाता था। मैं ये पैसेज का जो इशू है वो इसलिए ही उठा रहा हूं कि हमें अगर ये आज हम इसको मतलब हम अगर गवर्नमेंट के सामने या एयर इंडिया मैनेजमेंट या टाटा मैनेजमेंट के सामने खड़ा नहीं करते, तो हमारा CGHS मेडिकल स्कीम ये भी दाव पे लगा हुआ है। तो अब इसके लिए क्या करना चाहिए? अब इसके लिए यही करना चाहिए कि हमें कोर्ट के दरवाजे खटखटाने चाहिए और जो इन्होंने इनजस्टिस किया है हमारे साथ, वो कोर्ट के सामने रखना चाहिए। और मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं, उसमें 2-4 चीज ऐसी है कि हो सकती है। पहली तो बात है कि कोर्ट इसको दाखिल करे या नहीं करेगा। तो दाखिल नहीं करने का सवाल नहीं उठता है, क्योंकि हमारे पास इतने सारे पेपर्स हैं जो कोर्ट को मद्देनजर रखते हुए इसकी जल्द से जल्द सुनवाई करनी होगी। दूसरी बात, इसका रिजल्ट आने में ज्यादा टाइम इसलिए नहीं लग सकता है क्योंकि अगर हम जो प्रोविजंस हमें दी गई है सरकार की तरफ से, जो प्रोविजन हमें दी गई है भारत के संविधान से SC/ST के एज ए SC/ST कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट, और जो हमारे एयर इंडिया में 60 to 70% है, तो उस प्रोविजन से उनको ये ध्यान में लेना ही होगा कि इन पे अन्याय हुआ है, या तो वो उसके ऊपर जल्दी से जल्दी निर्णय देंगे या फिर इस जो इन्होंने निर्णय लिया है हमारे पैसेज बंद करने का उसको होल्ड कर सकते हैं। जब तक हमारा ये केस का निर्णय नहीं लगता है तब तक उनको वो होल्ड कर सकते हैं कि जैसे स्थिति में उनको ऑर्डर दे सकते हैं, तो उस हिसाब में हमें अपना पैसेज वापस शुरू हो सकता है। तीसरी बात है कि जो लोग आज बिखरे हुए हैं उनको सब एक साथ आना होगा, क्योंकि आज एयर इंडिया रिटायर्ड स्टाफ पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में, महाराष्ट्र में, दिल्ली और साउथ के जितने भी स्टेशन है अप्रोक्सीमेटली 40,000 है, और वर्किंग स्टाफ अप्रोक्सीमेटली 30 to 40,000 है। लेकिन जो अभी हमारा जो ये था संवैधानिक अधिकार के हम परमानेंट स्टाफ थे, अभी जो है उसमें परमानेंट बहुत कम है, लेकिन जो है उनका भी राइट इसमें चला गया है, तो वो भी हमारे साथ आ सकते हैं। और इतनी बड़ी स्ट्रेंथ के लोग अगर एक साथ आते हैं तो हम मैनेजमेंट के ऊपर, सरकार के ऊपर, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के ऊपर और टाटा मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर ला सकते हैं थ्रू कोर्ट। तो मेरा आप सभी से ये विनती है, सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप अगर ये वीडियो देखते हैं तो आप ये वीडियो अपने जितने भी एयर इंडिया स्टाफ है, रिटायर्ड स्टाफ है, उनको सबको शेयर कीजिए और उनको ये मेरा चैनल जो है यूट्यूब चैनल वो सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। आप भी सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने ज़्यादा लोग इसको देखेंगे, ज़्यादा लोग उसको शेयर करेंगे, उतनी ज़्यादा अवेयरनेस इसमें बढ़ता जाएगा। तो आप सभी से ये विनती है कि कृपया आप सब लोग इकट्ठे आइए, सब लोग एक मंच पे आ जाइए। हम तो कोई यूनियन लीडर है नहीं, आई एम जस्ट अ नॉर्मल सिविलियन, एक्स एयर इंडियन। तो मैं आप सभी को प्रार्थना करता हूं कि कृपया 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 आप एक हो जाइए और जो जो मैंने पॉइंट्स रखे हैं आपको उसके ऊपर गौर कीजिए। आप एक दूसरे से ये वीडियो शेयर कीजिए। जय भीम, जय हिंद और जय संविधान।